Hello students, good morning. Today I am going to discuss about the poem Mercy composed by William Shakespeare. बच्चों, मर्सी मतलब दया। विलियम शेक्सपियर की बहुत सुंदर पोयम है मर्सी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था। ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। इनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अमीर बिजनेसमैन थे। उनकी 2 बहनें थीं, 3 भाई थे। इन्होंने अपने लोकल स्कूल से ही पढ़ाई शुरू की थी और बहुत छोटी उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एनी नाम की एक महिला से शादी की थी जो इनसे 8 साल बड़ी थी। इनके 3 बच्चे थे। 23 अप्रैल 1660 में इनकी डेथ हो गई थी। बच्चों, विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। इनके बारे में अगर हमें ज़्यादा डिटेल में जानना है तो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ विलियम शेक्सपियर के बारे में ही बात करेंगे और वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। तो पोयम के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। पोयम का बैकग्राउंड ये है कि ये पोयम जो है ये कहाँ से ली गई है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये विलियम शेक्सपियर का बहुत सुंदर नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उस नाटक से ये पोयम ली गई है। मर्सी मतलब दया। तो इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे बेसेनियो है, एंटोनियो है, पोर्शिया है, शाइलॉक है। तो इनमें से कुछ कैरेक्टर्स का इसमें है। तो जैसे जो पोर्शिया है उसका इसमें स्पीच है। पोर्शिया भाषण देती है दया के ऊपर और शाइलॉक को समझाती है कि एक राजा को दया कितनी ज़रूरी होती है। पोर्शिया जो है वो इस नाटक की हीरोइन है, लॉयर है, बेसेनियो की वाइफ है और बेसेनियो का एक मित्र है एंटोनियो। तो इस ड्रामा में विलन का काम करता है शाइलॉक। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि पोर्शिया दया के ऊपर भाषण देती है। एंटोनियो ने अपने मित्र बेसेनियो की सहायता के लिए शाइलॉक से कुछ पैसे उधार ले लिए। उसने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराया कि मैं एक निश्चित समय पर आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब वो पैसा नहीं लौटा पाया तो शाइलॉक ने उस पर मुकदमा दायर किया। उसकी शर्त क्या थी कि अगर तुम मेरे पैसे समय से नहीं लौटाओगे तो मैं एंटोनियो का 1 पाउंड मांस उसके शरीर से निकाल लूँगा। बेसेनियो की पत्नी होती है कौन? पोर्शिया। तो पोर्शिया इसमें आकर के एक अदालत में आकर अपील करती है कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये पोयम में हम पढ़ते हैं कि उस दया के बारे में बताती है कि राजा को दया क्यों ज़रूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्वालिटी मतलब गुण, मर्सी मतलब दया, स्ट्रेन मतलब उत्पन्न होती है। तो जो दया का जो गुण है ये मतलब फोर्स से, यानी स्ट्रेन मतलब होता है दबाव से, यानी दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। नॉट स्ट्रेन्ड मतलब एक दबाव से, जो मर्सी का जो गुण है ये दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉप्ड, ये ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरता है। ड्रॉप मतलब ये जो गिरता है या गिरती है, दया जो है वो गिरती है एज द जेंटल रेन, वर्षा की बूंदों के रूप में, फ्रॉम हेवन आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ नीचे की ओर धरती पर। यानी जो दया का गुण है ये दबाव से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि ये आकाश से वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर नीचे आराम से धीरे धीरे गिरती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। ट्वाइस ब्लेस्ड मतलब दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, मतलब ये इट ब्लेस्ड हिम, ये किसको आशीष प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है? गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, जो लेता है या देता है।
दया जिस चाहे किसी पर होती है या जो कोई किसी पर करता है, दोनों को ये आशीर्वाद के रूप में खुशी प्राप्त खुशी देता है। टेस्ट माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, ये शक्तिशाली लोगों का शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम्स, ये शूट करता है, इट बिकम्स ये मतलब ये शोभा देता है, द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, ये किसको शूट करता है? सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसकी राज मुकुट से भी ज़्यादा दया शोभनीय होती है या शूट करती है, ये सुशोभित होती है। इट बिकम्स, ये शोभा देती है किसको? द थ्रोन मोनार्च, सिंहासन पर बैठे हुए राजा को, बेटर देन हिज क्राउन, यानी किससे भी ज़्यादा? उसके सिंहासन ताज से भी ज़्यादा दया शोभा देती है। हिज स्क्रैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परड पावर, हिज स्क्रैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परड पावर, हिज स्क्रैप्चर, उसका जो राजदंड होता है वो शोज मतलब होता है प्रकट करती है, टेम्परड पावर मतलब शक्ति, मतलब सांसारिक शक्ति को, अर्थात जो राजा का राजदंड होता है वो सांसारिक शक्ति का प्रतीक होता है। द एट्रीब्यूट टू अवे एव एंड मैजेस्टी, और राजा को जो आदर है, एव मतलब जो भय है, जो आदर युक्त भय होता है राजा का, और मैजेस्टी मतलब होता है उसके वैभव, यानी अर्थात कहने का मतलब है पोर्शिया ये कहती है कि राजा का राजदंड जो है उसकी सांसारिक शक्ति का प्रतीक है। वेयर इन डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जहाँ पर, वेयर इन डोथ सिट, जहाँ पर ये बैठी होती है, कहाँ पर बैठी होती है? ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, मतलब राजा के भय और शक्ति पर, मतलब ये दया जो है जहाँ बैठी होती है राजा के डर या शक्ति पर, जहाँ पर ये बैठी होती है। बट मर्सी इज़ अबव दिस स्क्रिप्चर्स, लेकिन जो दया है, मर्सी है, वो राजा की शक्ति से बहुत ऊपर होती है। स्क्रिप्चर अवे यानी स्वे, स्क्रिप्टेड स्वे मतलब स्क्रिप्टेड स्वे मतलब होता है, लेकिन जो जहाँ पर ये बैठी होती है वो सांसारिक शक्ति से बहुत ऊपर होती है। इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, ये कहाँ बैठ जाती है? इन द हार्ट ऑफ किंग मतलब राजा के हृदय में निवास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये राजा का ईश्वरीय या राजा का ये खुद का, ईश्वर का एक गुण है। एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये ईश्वर का खुद का गुण है। एंड अर्थली पावर डोथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और जो सांसारिक शक्ति है शोज लाइकेस्ट गॉड, ईश्वर के समान हो जाती है जब व्हेन मर्सी मतलब दया, सीजन्स जस्टिस न्याय से मिलती है। मतलब जो पोर्शिया का लास्ट में ये बोलती है कि जब न्याय राजा के दया से मिल जाती है, न्याय को जब दया से मिला दिया जाता है, तो जो सांसारिक शक्ति है, ईश्वर, जो राजा की जो शक्ति है वो ईश्वर के समान हो जाती है। शो लाइकेस्ट गॉड, वो ईश्वर के समान हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ से देखा था हिज स्क्रिप्चर शोज, यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं कि पोर्शिया कहती है कि जब सांसारिक शक्ति जो राजा का राजदंड होता है, स्क्रिप्चर मतलब होता है राजदंड, जो सांसारिक शक्ति होती है, राजदंड होता है, वो उस सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है, और अर्थात सांसारिक शक्ति का प्रतीक होता है। राजा का आदर युक्त जो भय होता है, जो ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जो राजा के आदर युक्त भय होता है, ये उसका वैभव का प्रतीक होता है। पोर्शिया कहती है इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, ये राजा के हृदय में निवास करता है। एंथ्रोन्ड, ठीक है, ये कहाँ पर होता है? पोर्शिया कहती है राजा का राजदंड जो होता है उसकी सांसारिक शक्ति का प्रतीक होता है, और एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, और ये राजा के हृदय में बैठता है, होता है। एंथ्रोल्ड का मतलब होता है उच्च स्थान पाना, मतलब राजा के हृदय में ये उच्च स्थान पाता है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये ईश्वरीय वरदान मतलब गुण होता है। और जब ये सांसारिक शक्ति ईश्वर के समान कब लगने लगती है? जब न्याय मर्सी से यानी दया से मिल जाता है। जब न्याय दया से मिल जाती है तो ये सांसारिक शक्ति जो है वो ईश्वरीय शक्ति के समान लगने लगती है। तो ये हमारी पोयम है
अभी आप लोगों को हमने इसका एक्सप्लेनेशन बताया। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से सेंट्रल आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।